हमारे काशीराम जी ने पहले बता के चले गए, एक सांप ना आते एक नाग ना आते, इनसे हमें दूर रहना है। ये बिल्कुल सत्य है। ये दोनों वही काम कर रहे हैं। ये ए टीम वो है, ये बी टीम है और छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी है। जो 3000 साल से मंदिरों में एक ही जाति के लोग बैठे हैं, उनमें आपने क्रीमी लेयर क्यों नहीं लगाई? हमारे हिस्से डब्बे कितने होने चाहिए? कम से कम 10 होने चाहिए, नहीं ताकि हम लोग अपना झोला उठा के बैठ तो सके, क्योंकि गरीब हैं। हमारा जो SC ST का बजट है ना, वही पैसा हमको रिटर्न कर दिया जाता है। कोई हमको खैरात में कुछ नहीं दे रहे ये लोग। जिस समय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा हमें ना कहिए, पूरे दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, भारत की जनता को, जिस समय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो आंदोलन निकाला था, उस समय अगर राहुल गांधी जी संविधान को लेकर और जाति जनगणना का मुद्दा लेकर अगर रोड पर निकल जाते तो आज हो सकता है बहुजनों की और इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनी हुई होती। ये हमारे काशीराम जी ने पहले बता के चले गए, एक सांप ना आते एक नाग ना आते, इनसे हमें दूर रहना है। ये बिल्कुल सत्य है। ये दोनों वही काम कर रहे हैं। ये ए टीम वो है, ये बी टीम है और छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी है। मैं आपको ये भी बता दूं, ए टीम कांग्रेस, मैं बताता हूँ, ए टीम कांग्रेस, ए टीम कांग्रेस, बी टीम बीजेपी और सी टीम आम आदमी पार्टी। ये तीनों के तीनों एक ही पहलू के चट्टे बट्टे हैं। बताओ, आम आदमी पार्टी ने कितने दलित सांसदों को राज्यसभा में भेजा, आप बता दीजिए। उन्होंने हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ क्या किया, आप बता दीजिए। तो फ्री योजनाएं देते हैं। नहीं, तो एक बात बताइए ना, तो फ्री योजना है तो सिर्फ दिखावे के लिए है। हमारा जो SC ST का बजट है ना, वही पैसा हमको रिटर्न कर दिया जाता है। कोई हमको खैरात में कुछ नहीं दे रहे ये लोग, बल्कि हमारे देश को लूट रहे हैं। आने वाले समय में अगर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या लगता है कि किन मुद्दों पर सबसे पहले वो काम कर सकते हैं? सबसे पहले ये होगा, जो जितना भी निजीकरण हुआ है वो सारा निजीकरण के हाथों से सारा सरकारीकरण किया जाएगा, ताकि रिजर्वेशन पूरा 100% लागू किया जाएगा। जो बैकलॉग है वो भरा जाएगा। उससे ये होगा, जो ठेकेदारी प्रथा है जिसमें हमारा भाई 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार के अंदर 14-14 घंटा 16-16 घंटा काम कर रहा है, हमारे भाई को उससे वो सब चीज़ें खत्म होगी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही। अच्छा, क्रीमी लेयर की जो बात हो रही है, इसको लेकर के कोई बताएगा कि क्या कुछ आप लोग उसको सोच रहे हैं? बताइए। क्या मैडम, क्या पूछ रहे हैं? क्रीमी लेयर की जो बात चल रही है, कोटे में कोटा की। कोटा में बता देता हूँ ना, क्रीमी लेयर पहले OBC पे लगाया इन्होंने। तो RSS भाजपा का हम लोगों को जो SC ST वर्ग है उसको सिर्फ तोड़ने का काम है, कि जिनकी जो एकता बन रही है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने कैसे पता कर लिया कौन क्रीम है? आपने जाति गणना कराई क्या? जाति गणना कराओगे तभी तो पता चलेगा भाई किसके पास कितना धन है, कौन लोग कहाँ हैं। आप जाति गणना कराना नहीं चाहते। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, कि जो 3000 साल से मंदिरों में एक ही जाति के लोग बैठे हैं, उनमें आपने क्रीमी लेयर क्यों नहीं लगाई? आपको नहीं लगता कि और भी लोग पुजारी कर सकते हैं? आपको कभी चेक करना चाहिए कि जो पुजारी बैठा है 3000 साल से उसके पास कितना धन आया, कहाँ गया, किसी से कहीं सोना लूट रहे, ये क्या है? ये सिर्फ SC ST, अभी तो ये SC ST के लोग हैं। मैं OBC से आता हूँ, अभी तो OBC सो रहा है। ज़्यादा ना OBC जाग जाएगा ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो RSS भाजपा है ना, भाग जाएंगे विदेश भाग जाएंगे, जहाँ से आए भाग जाएंगे। जय भीम। मैं पंजाब से कुशवा दत्तिया जिला से आया हूँ और मैं भीम आर्मी में जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरी विचारधारा है, मैं बाबा साहब को मानता हूँ। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अभी जो OBC है वर्ग, उसमें इन लोगों ने बांट के रखा है OBC को। जिस दिन OBC को पता चलेगा कि मेरा हक कौन खा रहा है। जाति जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते जे, क्योंकि OBC का जो परसेंट है 52% है मध्य प्रदेश से, कोई मैं अपने राज्य की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे आरक्षण मिल रहा है 14%। जिस दिन जाति गणना होगा उनका 52% मिलेगा, उस दिन तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ, यदि सरकार में इतनी हिम्मत है BJP में और RSS में, डंके की चोट, आप जाति गणना कराओ। और जो संविधान कहता है, बाबा साहब लिख के गए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और मैं संविधान लागू तभी मानूंगा जिस दिन इस देश के पिछड़ा हो, SC हो, ST हो, सबको अपनी हिस्सेदारी मिले। अच्छा, और निजीकरण। चर्चा इस बात भी है कि आरक्षण
चर्चा मैं कह रही हूँ, चाचा नहीं कह रही हूँ मैं। ये बताइए कि चर्चा जो इस बात की है कि आरक्षण जो है अगर जिनको ज़रूरत है उनको मिले तो उसमें क्या कोताही है? जैसे गरीब वर्ग को अगर मिलता है आरक्षण तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? जिस प्रकार से आपने EWS को दे दिया 10%, मैं कह रहा हूँ आप जनगणना कराओ, जो सबसे ज़्यादा नीचे उनको स्पेशल आरक्षण दो, जो हम लोगों को मिल रहा है रहने दो। अरे हम तो एक ही बात कह रहे हैं, 100 रोटी हैं, एक रोटी बांटो, 100 लोग हैं तो कोई 15% लोग 85 रोटी खा रहे हैं और 85 लोग 15 रोटी भूखन मर रहे हैं हम लोग। ये देश मूलवासियों का है, विदेशियों का नहीं है। एक कान खोल के सुन लो, कोई भी ट्रेन हो, हाँ। अदरवाइज कोई भी ट्रेन का नाम ले लो, हाँ। जनरल कैटेगरी के कितने डब्बे होते हैं? कम से कम 8, हाँ। 10। और दलित के लिए कितने डब्बे होते हैं? मात्र उसमें जर्नल लिखा जाता है मात्र 3 डब्बे, 2 डब्बे। और लाइन कितनी होती है? बहुत सारी। हम 85% हैं और फिर भी हमारे लिए डब्बे कितने होते हैं? एक पीछे और एक आगे। 2 डब्बे होते हैं भाई, एक आगे और एक पीछे। और हम 85% है और धक्के मुक्की दे करके हम लोग बेचारे घुस पाते हैं। उनको ये सब नहीं दिखता और उनको उस वक्त दिखाता है कि जर्नल लोग बड़े हाई फाई क्वालिटी के लोग आएंगे, उनको AC में डब्बा देना, ये देना, वो देना। अब बताइए गलत है कि नहीं है भाइयों? गलत है कि नहीं है? इस प्रकार से डब्बे कितने होने चाहिए? हमारे हिस्से डब्बे कितने होने चाहिए? कम से कम 10 होने चाहिए, नहीं? ताकि हम लोग अपना झोला उठा के बैठ तो सके, क्योंकि गरीब हैं। SC ST OBC के हैं, इसीलिए ये सब SC ST OBC के लिए, जर्नलों के लिए नहीं है। जर्नलों के लिए क्या चीज है? AC में आ गए, उसमें आ गए, उसमें आ गए आरक्षण, तुरंत पैसे दिए कर लिए। कि केवल SC ST OBC ही केवल गरीब है? SC ST OBC तीनों भी है। अभी आने वाले टाइम में धीरे धीरे आ रहा है। यही तो सांसद के अंदर एक अकेला सांसद अकेला भारी पड़ रहा है। और जिस टाइम अभी तो 28 राज्य, 28 राज्यों के अंदर एक एक बनेगा, फिर उसके बाद में आके विधायक, सांसद, MLA सारे बनेंगे। उस टाइम मोदी जी तो अभी दिल पे हाथ रख के सोच रहे होंगे आने वाले टाइम में 5 साल में क्या होगा। ये सोच रहे हैं मोदी जी 5 साल में क्या होगा। दोस्तों सही कह रहा हूँ नहीं? लेकिन वो तो 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, भारत विकसित कर देंगे। जैसे उन्होंने बोल दिया, अभी 15 अगस्त में बोला था अगली बार कि दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं 15 अगस्त को अगली बार भी झंडा लहराऊंगा। उन्होंने बोल दिया। तो ये अमित शाह की वजह से उन्होंने बोल दिया, क्योंकि वो साजिशें, EVM का लफड़ा चल रहा है सब कुछ। मैंने मायावती से ही बोला था, बहन जी आपकी ऐसी सी बात हो रही है, EVM का लफड़ा चल रहा है। उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, ऐसा सब कुछ नहीं। आने वाले टाइम में वही हुआ। अब आने वाले टाइम में अभी देखना, इलेक्शन साजिश किसकी है? सब कुछ सत्ता किसकी है? मोदी जी की। दिल्ली में सरकार किसकी है? मोदी जी की। केजरीवाल कुछ नहीं कर पा रहा, बैठा है। इसी प्रकार से अभी हमारी भीम आर्मी मजबूत हो रही है। आने वाले टाइम में EVM जो है साइड से हटेगी, तब हमारे जैसे बंदे ना दाल खोल के बोलेंगे जय भीम, ये बोलेंगे और तुरंत हमें भी सब कुछ मिलेगा। जब तक आप लोगों का कहना है कि EVM खराब है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों में तो ऐसा नहीं दिखा। वो आप बराबर वो मतलब मीडिया ऐसी जगह होती है कि जो ऐसी चीजें नहीं दिखाती। आप देख लीजिए यहाँ पर, आप देख लीजिए यहाँ पर। इधर हम बैठे, एनर्जी हमारे पास है थोड़ी। ऐसा कह रहे हैं वो कहाँ? नहीं, आप हमसे पूछो ना। हाँ, क्या आप पूछिए। हम लगातार यही पूछ रहे हैं कि 2047 के विजन पर बात हो रही थी, तमाम चीजों पर बात हो रही थी। काय का 2047? भारत विकसित इसको भारत विकसित करने का, इनका 29 का तो पता नहीं है, ये है भी, रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। अभी अगले साल 15 अगस्त पे जब इनको डर लग रहा है, जब तो बोल रहा है कि मैं अगले साल भी फहराऊंगा झंडा। डर है ना मन के अंदर, पता नहीं फहरा पाऊंगा नहीं फहरा पाऊंगा। अभी तो नीतीश बाबू का पता नहीं कहाँ पलटी मारे है। तुम 47 के विजन की बात कर रहे हो। तिवारी मैडम, ये SC ST OBC का काफिला है। भाई तिवारी ना बोलिए, आस्था बोलिए हमें। नहीं, आस्था नहीं। अब तो आपका वो ये लगा हुआ है, आस्था तिवारी लगा है। फिर हमारे सवाल तिवारी नहीं लगाते। फिर हमारे सवाल जो है आपको गलत लगने लगेंगे। आप पूछिए ना, उसका सही सही जवाब मिलेगा। आप पूछिए गलत जवाब, आप गलत का भी सही जवाब जैसे मिलेगा। अभी भाई ने बताया कि देश में जो है SC ST, अगर आपको लगता है कि हम आपको तिवारी नहीं बोले और आपको भी बुरा लगता है, तो सिर्फ आस्था लिख के लाते हैं, तिवारी लिख के लाते ही नहीं। ये बहुजन समाज का मेला है, यहाँ पर आप हमारे दिल की भड़ास जाके मोदी जी को बताएंगे। हम जैसे हिंदू हम नहीं ये है। थोड़ी बताएंगे कि तिवारी जी आएंगे बहुजन की बात लेकर के। हम तो आपके बीच आएंगे। अभी आप लोग बात कर रहे थे, एक मिनट, अभी आप लोग बात कर रहे थे कि जाति के आधार पर चीजें नहीं होनी चाहिए। 47 का विजन बताया है ना, ये मोदी हमने नहीं बताया, मोदी जी कहते हैं, हम नहीं कहते। तो मोदी जी जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। उन्होंने तो अपनी पत्नी शोभाबाई से भी कहा था कि चिंता मत कर, जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा। रहा क्या? अरे उसकी बात को तुम क्यों ऑफर कर रहे हो? आप
आप उसकी बात को क्यों ओके कर रहे हो? वो तो जुमलेबाज है। उसने कहा था 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा, उसने कहा था मैं 15 लाख दूंगा। आपके खाते में आया क्या? आप यहाँ पर खड़े हो, आए क्या? तो बदलाव कैसे मोदी आएगा? की बात क्यों कर रहे हो? झूठा और जुमलेबाज आदमी, उसकी बात मत करो। आप बहुजन समाज की बात करो। बदलाव जब आएगा जी, जब जंगल जमीन और सत्ता पर हमारे लोगों को हक अधिकार दिया जाएगा तब बदलाव आएगा। इस देश में भाई से भाई लड़ा करके बदलाव नहीं आ सकता। अंग्रेजों की फूट डालो नीति को लागू करके बदलाव नहीं आ सकता। इस देश के अंदर बिजनेस में हमारा हक हमारी की हुई है। 1% लोगों के पास 90% इस देश की संपत्ति रखी हुई है। जब हमारे पास इस देश को आज़ाद होने के बाद में हमें मिला क्या है? जब चंद्रशेखर आज़ाद एक भीम आर्मी की ताकत इस देश के अंदर जब सत्ता पे काबिज होने के लिए एक ताकत का विस्तार किया, निर्माण किया, उस ताकत को ख़त्म करने के लिए आरएसएस बीजेपी ने ये भाई से भाई लड़वाने के लिए आरक्षण को एजेंडा बना करके हमें ये इस देश के अंदर लड़ाने का काम किया। तो देखिए, चर्चा थी इस बात की कि आज कौन सी महारैली ये जो है आजाद समाज पार्टी की जो रैली है वो किस तरीके से नई क्रांति लिखती हुई नजर आएगी। जनता किस तरीके से इन सारी चीजों को देख रही है और यकीनन आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा होना लाजमी सी बात है, क्योंकि मिजाज पूरी तरीके से राजनीतिक दलों के भी बदले हैं। हवा जो है, फिजा है, वो पूरी तरीके से आरक्षण के मुद्दे पे हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। तो ये सारी चीजें जो है लगातार इन्हीं सारी लोगों चीजों को लेकर के चर्चा है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ बदलाव होते हुए दिखता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहें लिचिंग भारत पर वीडियो जर्नलिस्ट